वचन सुनने के लिए आप सबों का स्वागत है। हन्ना की प्रार्थना या हन्ना का गीत हम सीख रहे हैं। सुने दूसरी आयत में हन्ना कहती है, पहला शामुएल 2 अध्याय उसकी 2 आयत सुने। यहोवा के तुल्य कोई पवित्र नहीं, क्योंकि तुझको छोड़ कोई है ही नहीं। हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। हन्ना बड़े कॉन्फिडेंटली कहती है, हमारे परमेश्वर के समान कोई चट्टान नहीं है। वो अद्भुत चट्टान है, अद्भुत सामर्थ्य है। और फिर हन्ना अपना एक्सपीरियंस लिखती है। 10वीं आयत सुने क्या लिखा है, जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे। बाइबल कहती है जो यहोवा से झगड़ते हैं वे चकनाचूर होंगे, क्योंकि हमने बीते संदेश में देखा वो चट्टान जिस पे गिरेगी उसको पीस डालेगी। और ये किसके विषय वो कह रही है? हन्ना से कौन झगड़ रहा था? हन्ना से पनिन्ना झगड़ रही थी। और वो कहती है जो परमेश्वर से झगड़ते हैं वे चकनाचूर हो जाएंगे। और हन्ना परमेश्वर के समीप गई, परमेश्वर से अपना दुख व्यक्त किया और परमेश्वर ने उसकी तरफ से आके उसके लिए युद्ध लड़ा, उसको आशीषित किया और पनिन्ना की सब बातों से उसको छुड़ाया। और सुने वो 3 आयत में क्या कहती है, फूल कर अहंकार की और बातें मत करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकलें। वो बहुत दिलचस्प बात कहती है फूल कर अहंकार की बातें ना करो। और उससे अहंकार भरा बर्ताव कौन कर रहा था? पनिन्ना उससे अहंकार भरी बातें कर रही थी, पनिन्ना उससे अहंकारपूर्ण व्यवहार कर रही थी। और वो दूसरी बात कहती है, न केवल 3 आयत फिर से सुने, फूल कर अहंकार की बातें ना करो और अंधेर की बातें तुम्हारे मुंह से ना निकले। तो अंधेर उस पे कौन कर रहा था? अंधेर भी उस पे पनिन्ना कर रही थी। पनिन्ना का व्यवहार देखें उसके साथ कैसा था। वो अपनी प्रार्थना में या अपने गीत में किस तरह से पनिन्ना के बर्ताव को एक्सप्लेन करती है। वो कहती अहंकार की बातें ना करो, क्योंकि उसने ये एक्सपीरियंस किया कि पनिन्ना उससे अहंकार की बातें कर रही थी। फूल कर बातें ना करो, वो कहती इस तरह का बर्ताव ना करो। वो उसने एक्सपीरियंस किया कि इस तरह का बर्ताव उसके साथ किया गया। और वो एक दिलचस्प बात कहती है, सुने 4 आयत 3 आयत, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, वह कामों को तौलता है। वो कहती है तुम अहंकार की बातें कर सकते हो, तुम फूल कर मेरे साथ व्यवहार कर सकते हो, मुझ पे अंधेर कर सकते हो, लेकिन यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, वह कामों को तौलता है। समझे बड़े ध्यान से। हन्ना का एक्सपीरियंस था, उसके साथ अन्याय किया गया, उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, लेकिन वो परमेश्वर के कामों को एक्सपीरियंस कर पाई। और उसने एक्सपीरियंस किया कि परमेश्वर ज्ञानी ईश्वर है और वो कामों का तौलने वाला है। हन्ना के दुख उसे जब परमेश्वर के पास ले आए, उसके ये एक्सपीरियंस हुए कि वो कहती यहोवा ज्ञानी ईश्वर है। क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है कभी कि परमेश्वर कितना ज्ञानी है, परमेश्वर कितना समर्थी है, परमेश्वर अहंकारियों को कैसे तितर बितर कर देता है, परमेश्वर फूल कर अन्याय करने वालों को कैसे खदेड़ देता है? हन्ना ने एक्सपीरियंस किया। वो कहती है फूल कर अहंकार की बातें ना करो, क्योंकि यहोवा ज्ञानी ईश्वर है, वह कामों को तौलने वाला है। और फिर एक बहुत दिलचस्प बात वो कहती है, सुने 4 आयत, शूरवीरों के धनुष टूट गए। तो हन्ना किसको शूरवीर मानती है? हन्ना किसको शूरवीर मानती है? हन्ना पनिन्ना को शूरवीर कहती है वो शूरवीर थी क्योंकि उसके पास बालक थे, उसके पास संतान थी, इस कारण से वो मुझ पे चढ़ाई कर रही थी और प्रबल हो रही थी। लेकिन जब यहोवा मेरे लिए उठ खड़ा हुआ तो शूरवीरों के धनुष टूट गए, उनकी सामर्थ किसी काम ना आई। क्यों? क्योंकि यहोवा मेरे लिए लड़ने के लिए खड़ा हुआ। और सुने वो क्या कहती है 4 आयत, क्योंकि शूरवीरों के धनुष टूट गए और ठोकर खाने वालों की कठी में बल का फेटा कसा गया। और ठोकर कौन खा रहा था? अपमानित कौन हो रहा था? निंदित कौन हो रहा था? चिढ़ाया कौन जा रहा था? रुलाया कौन जा रहा था? हन्ना रो रही थी, हन्ना को रुलाया जा रहा था। और हन्ना कहती है मैं वो स्त्री हूं जो ठोकर खा रही थी, लेकिन मेरे को परमेश्वर ने थाम लिया और मुझे बचा लिया। लेकिन शूरवीरों के धनुष टूट गए। समझे मेरी बात? हन्ना अपना एक्सपीरियंस लिखती है, कहती मैं निर्बल थी और एक बलवान स्त्री मुझे दबा रही थी, मुझे रुला रही थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया है। और सुने 5वीं आयत में वो क्या कहती है,
जो पेट भरते थे उन्हें रोटी के लिए मजदूरी करनी पड़ी, जो भूखे थे फिर वे ऐसे न रहे, वरन जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। अनेक बालकों की माता कौन थी जब हन्ना बांझ थी? पनिन्ना अनेक बालकों की माता थी। लिखा उसके बहुत से बेटे और बेटियां थी, उसके बालक थे, लेकिन हन्ना के पास नहीं थी। और लिखा है जो बांझ थी उसके साथ हुए, और अनेक बालकों की माता घुलती जाती है। तो पनिन्ना हन्ना की उन्नति देख घुलती चली गई। वो कभी उसको कुड़ाती थी लेकिन अब खुद कुड़ रही है, कभी वो उसको रुलाती थी लेकिन अब खुद रो रही है। ये उसका भविष्य था, ये उसका भविष्य था जिसमें हन्ना ने अपनी आंखों से उसको घुलता हुआ देखा। घुलने का क्या अर्थ है? आपने कोई भी चीज को कभी घुलते हुए देखा है? शुरू में वो बहुत बड़ी और बहुत वजनी दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे वो घुलती है उसका आकार छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, और एक दिन वो गायब हो जाती है। हन्ना कहती है मैंने पनिन्ना को घुलते हुए देखा है। वो कभी बहुत भव्यशाली ऐश्वर्यवान थी, लेकिन क्योंकि यहोवा मेरी तरफ से खड़ा हो गया, मैंने पनिन्ना को घुलते हुए देखा। उसके प्रताप को कम होते, उसके ऐश्वर्य को कम होते, न केवल कम होते लेकिन वो कम होता 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 मैंने उसको पूरी रीति से घुलते हुए देखा है। मैं कहूं आपसे ऐसा क्यों पनिन्ना के साथ हुआ? क्यों? क्योंकि उसने कभी हन्ना का मजाक उड़ाया था, कभी ना किसी का मजाक उड़ाया। क्यों पनिन्ना के साथ ऐसे हुआ? क्योंकि हन्ना के पास जो नहीं था वो पनिन्ना के पास था, और पनिन्ना के पास जो था उस कारण से वो अहंकार से भर गई। कभी भी अहंकारी होकर किसी के साथ बर्ताव ना करें। आप नहीं जानते हमारा अहंकार हमें कहां पहुंचा देगा। अहंकार हमें विनाश के पास ले जाता है, और पनिन्ना के साथ यही हुआ। वो घुलती चली गई, वो घुलती चली गई। अनेक बालकों की माता घुलती चली जाती है, और जिसके पास कुछ नहीं था वो कहती मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बांझ थी, लेकिन मेरे पास साथ हुए। परमेश्वर ने उसको आशीष पे आशीष पे आशीष दिया। समझें, समझें, पनिन्ना के पास सब कुछ था, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उसके पास नहीं था इसलिए वो घुलती चली गई। हन्ना के पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसके पास था, इसलिए वो सब कुछ फिर बाद में प्राप्त करती चली गई। सब कुछ रिवर्स हो गया, उल्टा हो गया। मैं आपसे कहूं, अपने जीवन में उन बातों पे घमंड ना करें जो आज आपके पास है, क्योंकि एक दिन ये सब कुछ जा सकता है। इन बातों पे भरोसा करके अहंकार से ना भर जाएं, क्योंकि एक दिन ये सब कुछ बदल सकता है। लेकिन परमेश्वर के पास दीनता और नम्रता से रहें। पनिन्ना का जीवन देखें। लिखा अनेक बालकों की माता घुलती जाती है, घुलती जाती है, लेकिन जिसके पास कुछ नहीं था वो फलवंत होती जाती है। तो अपनी सब स्थितियों में, चाहे आपको परमेश्वर ने संपन्न किया है तो भी नम्र बने रहें, चाहे आपको परमेश्वर ने खाली रखा है तो भी नम्र ही बने रहें, क्योंकि आपका भी समय आएगा और परमेश्वर आपको भी हन्ना सा उठा देगा, आशीषित कर देगा। लेकिन एक बात याद रखें, पनिन्ना का अंत याद रखें और हन्ना का फलवंत होना याद रखें। ये सब कुछ उनके बर्ताव पर निर्भर किया। हन्ना परमेश्वर के पास गई इसलिए फलवंत हुई, और पनिन्ना अहंकार से भर गई इसलिए घुलती चली गई। समझें, हमारा बर्ताव मसीह जीवन में बहुत मायने रखता है। अपने बर्ताव को नम्रता से भरें, दीनता से भरें, सबके साथ नम्रता से पेश आए, तब परमेश्वर आपको शिरोमणि बनाएगा। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान धन्यवाद, हम आपसे विनती करते हैं, हमें एक ऐसा हृदय दे जो लोगों के लिए दया से भरा हो, लोगों के लिए तरस से भरा हो, लोगों की कठिन दिनों में सहारे से भरा हो। हमारी सहायता कर कि हम कभी घुले ना, लेकिन हम बढ़ते चले जाएं। हमारी मदद कर। हमें एक ऐसा स्वभाव का व्यक्ति बना जो तेरे पर्पस का व्यक्ति हो, तेरे उद्देश्य को पूरा करने वाला व्यक्ति हो। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आपकी सहायता करे कि आप परमेश्वर में उसके स्वभाव को धारण करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।